जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग का मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही होता है दोस्तों, तो समझिए कि आप कोडिंग डिकोडिंग में परफेक्ट है। 9 से यदि आप लोगों का कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है, तो समझ जाइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ जाएगी। दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय वर्ष का जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को तरीका पता चल जाता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बराबर दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तब। तो चलिए समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में लास्ट को PFWI लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में MEAN यानी मीन को कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से होते हैं और इसी को हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक होता है। वो तरीका क्या है? ये तरीका ये है दोस्तों कि ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, इन अल्फाबेट्स का क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इन सभी अल्फाबेट्स को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके एक सीरीज बनाते हैं। उस सीरीज को हम लोग देखते हैं कि वो सीरीज जो बना है वो किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या गुणा के रूप में, वर्ग के रूप में, किस प्रकार से बन रहा है, यही हम लोगों को पता करना होता है, बस और कुछ नहीं इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल वैल्यू ये है कि जैसे ए से लेकर के जेड तक हमारे जो होते हैं टोटल हमारे 26 लेटर होते हैं। बराबर दोस्तों, 26 लेटर होते हैं। तो जब ये 26 लेटर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगा, 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा बी, ठीक है, यानी बी का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 हो जाएगा, डी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जेड का न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है वो 26 होता है। बराबर दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग सभी को लिख लेते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे ए का कितना होता है? 1, बी 2, सी 3, डी ई, ठीक है दोस्तों, ई एफ जी, फिर यहाँ पे एच आई जे के एल, ठीक है, यहाँ पे एल, ठीक है, फिर उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, फिर उसके बाद पी का 16, क्यू का 17, आर का कितना हो जाएगा? 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का हो जाएगा 25, जेड का 26 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो ये टोटल जो हमारे अल्फाबेट रहे हैं वो सभी के सभी 26 अल्फाबेट है। ठीक है दोस्तों, और ये 26 अल्फाबेटों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 26 होता है। बराबर दोस्तों, तो ए का कितना हो गया? 1, बी का 2, इसी प्रकार से जेड का हमारा जो लास्ट है, जेड का कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कोई तरीका नहीं होता है। बराबर दोस्तों, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बीच में से कोई क्वेश्चन पूछने लगेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जैसे कि यहाँ पे LAST है, तो एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? तो एल का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 12 होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आता है? 1 होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एस का न्यूमेरिकल वैल्यू 19, टी का न्यूमेरिकल वैल्यू 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, तभी जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बराबर दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग गेम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से लिख करके, जैसे LAST, ठीक है, फिर LAST को लिखा जाता है PFWI। क्या लिखा जाता है? PFWI लिखा जाता है। तो यहाँ पे PFWI हमने लिख दिया। ठीक है, तो L का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो दोस्तों L का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा होता है वो होता है 12। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। A का 1, S का 19, T का 20 होता है। ठीक है, अब P का निकालेंगे, तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है 16, F का 6, W का 23 हो जाएगा और Y का हो जाता है दोस्तों 25। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें किस प्रकार से लिखा जा रहा है, यानी LAST लास्ट को PFWI कैसे लिखा गया। न्यूमेरिकल वैल्यू से आप इजी स्टेप में समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे 12 के बाद यहाँ पे 16, पहला लेटर से पहला लेटर देख लीजिए, फिर दूसरा लेटर से दूसरे लेटर को देख लीजिए, तीसरा लेटर को तीसरे लेटर से देख लीजिए और चौथा लेटर को चौथे लेटर से देख लीजिए। इस प्रकार से भी आप समझ जाएंगे बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ 12 से 16 कैसे, यानी इसमें +4 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों?
प्लस 4 किया जा रहा है, तभी तो 16 हुआ। और फिर 1 से ये 6 कैसे हुआ, तो 1 से 6 इसका मतलब इसमें प्लस 5 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना किया जा रहा है, प्लस 5 किया जा रहा है। फिर 19 से ये 23, 19 से 23 यानी इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें प्लस 4 किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ 20 से 25 कैसे हो रहा है, तो 20 से 25 ये हो रहा है कि यहाँ पे प्लस 5 किया जा रहा है। आप लोगों ने तरीका समझ लिया होगा दोस्तों कि पहले हम लोगों का पहला लेटर से पहले लेटर में देखे, दूसरा लेटर से दूसरे लेटर में देखे, तीसरा लेटर से तीसरे लेटर में देखे और चौथा लेटर से चौथे लेटर में जब हम लोग देखे हैं तो अंतर क्या समझ में आया कि पहले अंतर किया जा रहा है, यानी जो प्लस 4 किया गया है, फिर उसके बाद प्लस 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5, तो आगे क्या होगा, फिर आगे तो हमारा वही सीरीज तैयार होगा ना कि आगे भी हमारा प्लस 4, फिर प्लस 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5, इस प्रकार से हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जब भी आगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा तो ये तरीका आप लोगों को याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो अब हम लोगों को किसका निकालना है, तो अब बोला है कि उसी कुट भाषा में मीन को कैसे लिखा जाएगा, तो मीन को हम लोगों को बताना है। जैसे कि लास्ट का PFWI हो गया, तो मीन का ऐसे ही कुछ वर्ड तैयार होगा, चाहे वो कंप्लीट वर्ड हो चाहे इनकम्प्लीट वर्ड हो, लेकिन ऐसे ही में आपका तैयार होने वाला है। तो मीन का हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बनाते हैं मीन का। तो सबसे पहले इस मीन को हम लोग बना देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो m का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो m का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 13, e का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 5, a का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारा 1, n का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 14। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे जो तरीका लग रहा था वो तरीका ये लग रहा था कि सबसे पहले हुआ था प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 5। तो इस पहले वाले में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे। कितना कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे। तो जब 13 में प्लस 4 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर इस 5 में हम लोग 5 को जोड़ देंगे, 4 जोड़ने के बाद यहाँ पे 5 जोड़ रहा था ना, तो 5 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 1 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 4 जोड़ देंगे। तो 1 में जब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पे कितना है, 14 है। तो 14 में अब हम लोग कितना जोड़ने वाले हैं, 5 जोड़ने वाले हैं। तो 14 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मिल गया। जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मिल गया है तो इसको हम लोग अल्फाबेट में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 17 का अल्फाबेट क्या होता है, तो 17 का जो अल्फाबेट होता है हमारा वो होता है क्यू। क्या होता है दोस्तों, क्यू हो जाता है। 10 का अल्फाबेट क्या होता है, तो 10 का अल्फाबेट हमारा जे होता है, 5 का अल्फाबेट ई होता है और 19 का अल्फाबेट हमारा एस होता है। तो जो हम लोगों का वर्ड तैयार हुआ है वो वर्ड ये दोस्तों बना हुआ है QJES। क्या बना है, QJES बना है। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या हम लोगों का ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भैया QJES ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर गया, तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है, ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से तरीकों को हम लोग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम में मैं बताया हूँ ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को फिर से बता दूंगा इसी क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस में, तो बने रहिए। चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं दूसरे भी प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। दोस्तों प्रश्न ऐसे में ही आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न देगा, लेकिन आपको ध्यान किस पे रखना है, ध्यान सिर्फ उस पे रखना है वर्ड पे कि इस वर्ड से क्या बन रहा है, इस वाले वर्ड से क्या बनेगा, बस यही ध्यान में रखना है। बाकी प्रश्न क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा। आप लोगों को अगर पैटर्न पता चल जाएगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इजीली स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो LAMP को लिखा जाता है IWJL, तो कैसे लिखा जा रहा है भैया, क्या अंतर है, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, क्या तरीका से IWJL लिखा जा रहा है। ठीक है, तो LAMP को लिखा जाता है IWJL। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो भैया L कितने स्थान पे होता है, तो L होता है हमारा 12वें स्थान पे, A कितने स्थान पे होता है 1 स्थान पे, M कितने स्थान पे 13 स्थान पे, P कितने स्थान पे तो 16 स्थान पे, I कितने स्थान पे होता है, तो I होता है 9वें स्थान पे, W होता है 23 स्थान पे, J होता है 10वें स्थान पे, L होता है 12वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे कि ये पहला लेटर से पहले लेटर में, ठीक है, पहला लेटर से पहले लेटर में देखेंगे, दूसरा लेटर से दूसरे लेटर में देखेंगे कितने का अंतर किया जा रहा है, क्या प्लस किया जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है। ठीक है, यही हम लोग पता करेंगे। अब यहाँ 12 से 9 किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे घट रहा है क्या, ठीक है, तो कितना घटा रहा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 घटाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया -3। अब 1 से 23 में देखेंगे, तो 1 से जब हम लोग 23 में देखेंगे तो यहाँ पे भी घटाव हो रहा है, तो कितना घटाव हो रहा है
यहाँ पे -4 का घटाव बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी 1 से अगर 23 में देखें अंतर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है। फिर 13 से हम लोग 10 में देखेंगे, 13 से 10 में देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे -3 हो रहा है। अब 16 से 12 में देखेंगे तो 16 से जब हम लोग 12 में देखेंगे तो कितने का अंतर हो जा रहा है भाई, तो 16 से 12 में अंतर देखेंगे तो -4 हो रहा है। ठीक है, तो यही तरीका से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से ये हम लोगों का सॉल्व हुआ उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो LOGS को हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो L का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा कितना होता है, तो L का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 12 होता है, O का न्यूमेरिकल वैल्यू 15 और G का हो जाएगा 7, S का हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग अंतर में पता कर लेंगे। ठीक है, तो 12 में -3 कर देंगे, तो 12 में जब -3 करेंगे तो बराबर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 15 में हम लोग क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। 15 में माइनस जब हम लोग 4 करेंगे तो हम लोगों के पास जो मिलेगा वो मिलेगा 11। ठीक है, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 11 मिल जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब 7 में हम लोग क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। यहाँ पे भी -3 हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग -3 करेंगे। तो जब 7 में -3 कर देंगे तो हम लोगों के पास बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, अब 19 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 19 में से माइनस कर देंगे -3। क्या कर देंगे, -3 नहीं, -4 करेंगे। यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों के पास 15। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो अब हम लोगों के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिला है 9, 11, 4 और 15, 9, 11, 4 और 15 मिला है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेट में। तो 9 को अल्फ़ाबेट में जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो 9 मतलब कितने स्थान पे आता है इसका जो लेटर होता है, तो ये आता है दोस्तों आई। क्या आता है, आई। 11 का क्या होता है, के होता है। 4 का क्या होता है, डी होता है। 15 का क्या होता है, 15 का होता है ओ। तो हम लोगों के पास जो वर्ड तैयार हुआ है वो तैयार ये हुआ है आई के ये क्या बना है भाई, 4 का मैंने क्या लिखा, डी लिखना था तो मैं 4 ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। आई के डी ओ, ऑप्शन नंबर डी, IKDO इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में 11 को ये लिखा जाता है, 20 को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में 40 को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे तो आप लोग देखे होंगे ये एक वर्ड 2 वर्ड हमारा बढ़ गया है। ठीक है, पहले तो हमारा केवल एक वर्ड से दूसरा वर्ड पूछ रहा था और हम लोग लास्ट को बताते थे, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड और बढ़ गए हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, प्रश्न ऐसे में बहुत बड़े बड़े आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो तरीका होगा वो तरीका एक ही होगा। चाहे आप लोग इसको लगा करके इसको निकाल दीजिए, चाहे इसको लगा करके इसको निकाल दीजिए, कोई एक को भी आप लोग लगाएंगे तरीका आप लोगों का एक ही रहेगा। 2 तरीका नहीं होने वाला। 2 तरीका अगर होता ना तो ये प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। बराबर दोस्तों, तो जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका इसमें लगेगा, और जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका इसमें भी लगाकर हम लोगों को सॉल्व करना है। बराबर दोस्तों, तो हम लोग कोई एक देख लेते हैं, जैसे 11 को ही देख लेते हैं। 11 को GNGXGP कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो ELEVEN। ठीक है, ई का कितना होता है 5, एल का कितना होता है भाई, एल का होता है हमारा 12। ठीक है, ई का कितना होता है 5, बी का कितना होता है 22, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14 होता है। अब उसके बाद GNGXGP लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल देंगे। जी को कितना होगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 7, एन का कितना हो जाएगा 14, जी का हो जाएगा 7, एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 24, जी का 7, पी का 16। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं, इसमें अंतर देख लेते हैं, पता चल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। 5 से 7 कैसे, 5 से 7 कैसे, इसका मतलब यहाँ पे +2 किया जा रहा है। 12 से 14 कैसे, यानी इसमें भी +2, 5 से 7 तो +2, 22 से 24 इसमें भी +2, 5 से 7 तो इसमें भी +2, फिर 14 से 16 तो इसमें भी +2 किया जा रहा है अगला वर्ड लिखने के लिए। तो हम लोग इसमें भी 2 ऐड करते जाएंगे और अगला वर्ड हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो FORTY 40 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, तो F का कितना होता है भाई, F का होता है 6, O का 15, R का 18, T का 20, Y का कितना हो जाता है, Y का हो जाता है 25। तो अब हम लोग 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 में क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 8, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 17, 18 में 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो बराबर मिल जाएगा 22, और 25 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 27। तो क्या 27 होता है, नहीं होता है। तो 26 के बाद क्या आ जाएगा, फिर से 1 से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1। ठीक है,
इस प्रकार से हम लोगों का वर्ड हम लोगों को बनाना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिल गया, तो अब इसका हम लोगों को वर्ड तैयार करना है। तो 8 का क्या होता है वर्ड भाई, 8 का लेटर हम लोग ढूंढेंगे। तो 8 का होता है H, 17 का होता है Q, 20 का होता है T, 22 का होता है V और 1 का होता है A, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो वर्ड तैयार हुआ है वो HQTVA मिला है, HQTVA, HQTVA। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लेकर के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी पॉइंट मिस ना हो और आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान ऐसे प्रश्न होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। रीजनिंग का मतलब दोस्तों लॉजिक, रीजनिंग का इतना मतलब समझ जाइए कि लॉजिक और लॉजिक लगा के तरीका लगा के आपको ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। बस दिमाग में बैठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए, बराबर दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में पोलिस को F मतलब ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में ये को कैसे लिखा जाएगा, मतलब इसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है तो इसको कैसे लिखा जाएगा यही हम लोगों को बताना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब पुलिस को ये लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया भाई, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पुलिस को लिख लेंगे POLISH, ठीक है। उसको लिखा जाता है FSGLMP लिखा जाता है। तो P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है भाई 16, O का 15, L का 12, I का 9, S का 19 और H का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है तो F का होता है 6, S का होता है 19, G का होता है 7, L का होता है 12, M का होता है 13 और P का होता है 16, ठीक है। अब इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो किस प्रकार से अंतर देखें, क्या ऐसे में देखें, ऐसे में नहीं, ऐसे में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। 8 से 6, 19 से 19, फिर यहाँ पे 9 से 7, फिर 12 से 12, 15 से 13, 16 से 16। कुछ समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया कि एक अंतर में है लेकिन दूसरा अंतर में नहीं है। यानी एक जो है वो घटते क्रम में लिखा गया है, यानी यहाँ पे -2 किया जा रहा है लेकिन दूसरा सेम है। फिर तीसरा में भी -2 किया जा रहा है लेकिन चौथा सेम है, 12 का 12। फिर 15 में 2 का अंतर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर 16 में क्या है, अंतर नहीं किया गया है। आप लोग देख सकते हैं 16 में अंतर नहीं किया गया है। तो हम लोग इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, PRAISE को, ठीक है। तो भैया इसका सबसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू अब लिखते जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, देखिए हम लोग P का लिख लेंगे 15, R का कितना होता है 18, A का होता है 1, I का कितना होता है, I का होता है 9, S का होता है 19 और E का होता है 5, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, तो इसमें 2 का अंतर रखेंगे, इसमें 2 का अंतर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के पास क्या हो जाएगा भाई, 2 का अंतर रखेंगे तो 3 हो जाएगा। और 19 को 19 सेम लिखेंगे, ठीक है। 9 में 2 का अंतर तो 7, फिर 1 को 1 ही लिख देंगे। 18 में 2 का अंतर तो 16 हो जाएगा, फिर 15 को सेम ही लिख देंगे, ठीक है, सेम ही लिख देंगे। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3 का क्या होता है भाई, C होता है, 3 का क्या होता है, C होता है, 19 का S होता है और 7 का क्या होता है, 7 का भैया G होता है, ठीक है। और 1 का A, 16 का P, 15 का P। दोस्तों मेरा पहला ही न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे गलत लिखा गया था, यहाँ पे P है ना, तो P का कितना होता है 16 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 16 और 16 का क्या हो जाएगा P ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो हम लोगों का वर्ड तैयार होगा वो तैयार ये होगा, क्या होगा CSGAPP, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आसानी पूरा विश्वास है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बराबर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है ये चौथा प्रश्न आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, फिर इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों।
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे रूप में लिखा जाता है। अब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना याद रखिएगा, जो हमारे वर्ड दिए गए हैं और उस वर्ड को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, यही तरीका आपको बस पता करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करने, कम से कम समय में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो इसको क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं और लिखते हैं इसको किस रूप में। तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं आपके सामने भूल जाऊंगा, ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू पूरा नहीं लिखूंगा, कम समय में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप समझने में भी थोड़ा सा अपना कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। अब इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखा जा रहा है, तो देखिए ई को ई सेम रूप में लिखा गया है, ठीक है, ई को ई सेम रूप में लिखा गया है, ऐसे में हम लोग देख रहे हैं। और टी को यू लिखा गया है, ठीक है, टी को यू लिखा गया है, यानी इसमें +1 किया गया है, ठीक है, +1, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, +1, फिर आई के बाद क्या है जे, इसमें भी +1 किया गया है, एन के बाद ओ 1, इसमें भी +1 किया जा रहा है। ऐसे में सब में आप लोग देखेंगे तो सब में +1 किया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में जो डी है ये हमारा सेम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए का लास्ट देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, डी का हम लोग डी ही लिख लेते हैं। ई में क्या हो जाएगा, एफ जुड़ जाएगा, ठीक है, एफ एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना। फिर एच का क्या बनेगा भाई, एच का क्या बनेगा, तो एच का बनेगा हमारा आई, सी से क्या बन जाएगा डी, ए से क्या बन जाएगा बी, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा यू, टी का, फिर टी का क्या बन जाएगा यू, फिर ए का क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो हम लोगों के पास जो मिला है डी एफ आई डी बी यू यू ए मिला है। तो ये किस ऑप्शन में है, देख लीजिए ध्यान से, डी एफ आई डी बी यू यू ए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कैसे मैं आप लोगों को कम समय में सॉल्व करने का तरीका बता दिया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। वो तो मैंने आपको शुरू में बताया कि इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये पांचों प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन छोटा कर दिया, फिर ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन छोटा कर दिया। तो अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, इस वर्ड को इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसमें क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एस से आर में क्या हुआ, एस से आर में -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। फिर ई से ई सेम है, आई से एच यानी यहाँ पे भी -1 हो रहा है, एल से एल सेम है, फिर एल से के यहाँ पे -1 है, ठीक है। फिर ए से ए हमारा सेम हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे बैलेट को, ठीक है, बैलेट को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखेंगे टी से टी हमारा एक माइनस हो जाएगा, टी से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ई से ई हमारा सेम रहेगा, फिर एल से एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, के हो जाएगा, ठीक है। फिर एल हमारा सेम हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा ए है ना, तो ए से माइनस जब हम लोग एक करेंगे तो आ जाएगा जेड, ठीक है। फिर ये बी और बी हम लोग का सेम हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या वर्ड मिला, SEKLZB मिल गया, ठीक है, LZB। तो SEKLZB ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, फिर इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है अमृतसर, क्या दिया गया है, अमृतसर को ये लिखा जाता है। कैसे लिखा जा रहा है भाई, चलो हम लोग लिख करके एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारा अमृत, ठीक है दोस्तों, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर को लिखा जा रहा है MAIRSTRA लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में कुछ आएगा आप लोगों को कि इसको किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ए को देखिए ये दूसरे नंबर पे कर दिया, ए को पहले, एम को पहले नंबर पे कर दिया। फिर यहाँ पे आर को ध्यान दीजिएगा, आर को दूसरे नंबर पे, फिर आई को पहले नंबर पे, फिर यहाँ पे टी को दूसरे नंबर पे, एस को पहले नंबर पे, ए को दूसरे नंबर पे, आर को पहले नंबर पे कर दिया नीचे में, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो बीच में वर्ड हमारा दिया है ना कि इससे ये बना है तो ये किस प्रकार से बना है, एक तरीका आपको पता चल गया, इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसमें दिमाग दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपने से कोई ज़्यादा कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी जो तरीका लगा है ना वो यही तरीका लगा है, कोई दूसरा तरीका नहीं लगने वाला, ठीक है, इतना बस समझ जाइए, ठीक है।
तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या लिखा भाई, SHILLONG, शिलोंग लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, S को यहाँ पे लिख देंगे S, H को यहाँ पे लिख देंगे H हो गया, फिर I को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे I हो गया, L को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है L, फिर L को यहाँ पे लिख देंगे L, और O को यहाँ पे लिख देंगे, N को यहाँ लिख देंगे, G को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोगों के पास जो वर्ड मिला है HSLIOLGN मिला है, ठीक है, GN मिला है। तो भैया SHLIOLGN ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है इस 7वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व होते हैं, आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रखा है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला है कोडिंग डिकोडिंग में, तो बस घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ये तरीका मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बड़ा वर्ड दे दिया गया है ना, तो बड़ा वर्ड को ध्यान मत दीजिए, छोटा वर्ड को ध्यान दीजिए। छोटा वर्ड अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब कम समय में हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो छोटा छोटा देखिए ना, क्यों बड़ा देखने जाए हम। अब LIME को लिखा जाता है JKG लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L के बाद क्या हो जाएगा भाई, L के बाद यहाँ पे J होगा, L के बाद J, हाँ L के बाद J कर देते हैं, L के बाद J कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है -2, I के बाद K, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है +2, यहाँ पे +2, M के बाद K, तो इसमें क्या हो रहा है -2, फिर E के बाद G कैसे आया, तो इसमें भी +2 किया गया है, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या वहाँ पे भी नीचे वाले में हम लोगों का एक बार माइनस एक बार प्लस लगेगा? नहीं, वहां पे जो तरीका लगेगा वो तरीका कुछ ये होगा दोस्तों। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना तो समझ में आया कि यहाँ पे जो तरीका लगेगा वो तरीका ये लगेगा कि कॉन्सोनेंट जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, क्या दोस्तों, कॉन्सोनेंट जो है हमारे उसमें -2 किए जा रहे हैं और जो हमारे वोवेल हैं उसमें +2 किए जा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तरीका यहाँ पे ये वाला लागू हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे L से J में ये दोनों क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे -2 किया गया है, ठीक है। और यह वोवेल में देखेंगे I से K में, तो I क्या है, हमारा वोवेल है, तो वोवेल में +2 कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट वाला भी देखेंगे तो E हमारा क्या है, एक वोवेल है, इसमें +2 किया गया है। तो ये रूल कहता है ना कि वोवेल में +2 और कॉन्सोनेंट में -2, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। CHIMES, ठीक है। तो देखिए सी में हम लोग क्या कर देंगे भाई, सी में ये कॉन्सोनेंट है ना, तो सी में हम लोग +2 कर देंगे। तो सी में प्लस करेंगे, नहीं सी में प्लस नहीं करेंगे, सी में करेंगे -2, क्योंकि ये सी क्या है हमारा, सी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताया ना, सी कॉन्सोनेंट में -2 करेंगे, वोवेल में +2 करेंगे। तो सी में हम लोग कर देंगे -2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा। और एच क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी -2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, एफ आ जाएगा। आई में +2 करेंगे, आई में क्या कर देंगे, +2 करेंगे, तो आई में जब +2 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, m है, ठीक है। m में माइनस कर देंगे 2, m में माइनस कर देंगे 2, तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई है, तो ई में हम लोग क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो ई में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जी। यहाँ पे एस है, तो एस में हम लोग माइनस कर देंगे 2, तो एस में जब माइनस कर देंगे 2 तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जो हम लोगों के पास वर्ड तैयार हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से वर्ड हम लोगों को तैयार हो रहा है, AFKKGG, AFKKGQ है यहाँ पे, ठीक है। जी है, डबल जी है ना भाई, डबल जी है, नहीं क्यू होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, GQ हो जाएगा। तो डबल के कहाँ है, AFKKGQ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी पूरा विश्वास है ये 8वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व होते हैं, ये भी तरीका आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में पिज्जा को ये लिखा जाता है और बर्गर को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में नूडल्स को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पिज्जा को भाई ये लिखा जा रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पी में, यहाँ पे पी में अगर हम लोग क्या, पी में नहीं ए में, यहाँ से यहाँ तक में ध्यान दीजिएगा। ए से बी में अगर देखेंगे तो 1 जोड़ा जा रहा है, ए से बी, ठीक है, 1 जोड़ा जा रहा है।
फिर जेड में अगर एक जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा, फिर जेड में एक जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा, फिर आई में एक जोड़ देंगे तो जे, पी में एक जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग नूडल्स को भी निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एस में एक जोड़ दीजिए, एस में जब हम लोग एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा टी, ई में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एफ, एल के बाद एन, ठीक है एल एन, फिर डी में क्या आ जाएगा भाई, डी के बाद क्या आ जाएगा भाई, तो डी के बाद हम लोगों का जो मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, डी के बाद हम लोगों को पता एम मिल जाएगा ना, एस का तो टी हो गया, ई का एफ हो गया, एल एम होगा, हाँ दोस्तों एम हो जाएगा, फिर डी का ई हो जाएगा। ठीक है, ओ का क्या हो जाएगा भाई पी, फिर ओ का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और एन का क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा ओ। ठीक है, एन का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो वर्ड मिला वो टी एफ एम ई डबल पी ओ ई एम एफ टी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोगों ने चुटकियों में इसको भी सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इजी स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे, तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये तरीका आपको पता होगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये नवा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू याद करना है 1 से लेकर के 26 तक। ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3, डी का कितना होता है 4, ई का कितना होता है 5, जेड का कितना होता है 26। बस सिंपल यही याद करना है और कुछ याद करना नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है और कीबोर्ड को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में माउस को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्यूटर को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, किस प्रकार से लिखा जा रहा है, ये जो वर्ड लिखा गया है इसको किस प्रकार से लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सी के बाद डी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, फिर यू के बाद भी, टी के बाद भाई टी के बाद यू, फिर ई के बाद एफ, आर के बाद एफ, यानी इसमें प्लस एक करके लिखा जा रहा है अगले लेटर को। ठीक है, तो हम लोग माउस को भी हम लोग एक लेटर बाद क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो एम के बाद क्या हो जाएगा भाई, एम के बाद हो जाएगा एक जोड़ देंगे तो एन, फिर ओ के बाद पी, यू के बाद क्या हो जाएगा, यू के बाद हो जाएगा एस, यू के बाद एस, यू के बाद भी होगा। ठीक है, यू के बाद भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भाई यहाँ पे एस के बाद टी हो गया, और ई के बाद एफ हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिल गया, एन पी भी टी एफ, एन पी भी टी एफ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आगे भी मिलेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना और इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर के मैं आप लोगों को बताया हूँ अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस कमेंट का रिप्लाई मैं एक वीडियोज़ के माध्यम से दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस लगे रहिए दोस्तों, और ऐसे कॉन्टेंट को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।